Good morning, friends. Myself Shaman from Shaman's Workout. Today we are back again on Shaman's Workout Sunday Live. Every week we come with different programmings with different medical issues of different ages, and we want to show you exercising. So it's completely on your age, on your medical problems. We designed the workout. So आज की जो टॉपिक है that is workout for the 60s or 70s. जो ये 60s, 70s, 80s जो उम्र है, इस उम्र पे सभी को आजकल फिट रहना चाहते हैं. सभी को ये क्वेश्चंस रहता है, आपको क्या करने से मैं अपना फिट रखूं, क्या करने से मैं अपने आप को टोन रखूं, टाइटन रखूं. तो ये 60s, 70s और 80s के लिए आप लोगों को काफी मेडिकल इश्यूज आते हैं, प्रेशर आते हैं, शुगर प्रॉब्लम रहता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लिवर, नी पेन, वेस्टलाइन पेन, वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स फॉर ऑल दीज फॉर द एज ऑफ 60s, 70s एंड 80s. सो इस उम्र पे आपको फिट रखना है. सभी को चाहते हैं इस उम्र पे फिट रहना है, पर क्या करने से फिट रहना है? यस, दवाई तो खाने पड़ता ही है सभी को, किंतु दवाई खाते खाते थोड़ा सा तो आपका मूड स्विंगिंग या डिप्रेशन का प्रॉब्लम आता ही है. इस उम्र पे जो प्रॉब्लम आता है आपका एसिडिटी प्रॉब्लम या डाइजेशन प्रॉब्लम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम. सो हाउ टू कम अप दिस वन? नी पेन, वेस्टलाइन पेन, आप पूरा पैर में आपका दर्द रहता है, ओके, एज वेल एज आपका पूरा बदन में पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, पीठ का सर्वाइकल का दर्द है या पीठ पे कमर में दर्द है. सो हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस वन? ये एक्सरसाइजिंग नहीं करने से आपको ये प्रॉब्लम से सॉल्व करना बहुत जरूरी है. यस, दवाई तो खाओगे, डॉक्टर के पास तो कभी कभी जाने पड़ेगा ही, पर यदि आप एक्सरसाइजिंग करोगे तो आपके बदन भी टाइट रहेगा, आपको बदन भी हल्कापन महसूस होगा, प्लस आपको दिन भर के लिए आपको काम करने में आपको सुस्त लगेंगे, कोई भी आपको एनर्जी लेवल डाउन नहीं रहेगा. सो स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजिंग. हर 60s, 70s, 80s में मत सोचिएगा मेरा उम्र हो गया. आपको सही रखना है, फिट रखना है, आपको और भी अपने आप को फिट रखना है, एंड हैज टू गो फॉर ए प्रॉपर लाइफस्टाइल प्रोसेस में आपको और भी आगे बढ़ना है. तो लेट्स सी क्या एक्सरसाइजिंग करने से आपको ये 60s, 70s के लिए आपको सही रहे. तो आपके लिए इस मोमेंट में आपको जो चाहिए, यदि आप ओवरवेट हो 60s और 70s और 80s, यस, आपको वेट उतारना बहुत जरूरी है. तो वेट उतारने, इस उम्र में वेट उतारने के लिए आपको बहुत मुश्किल होता है. आप वॉकिंग कर रहे हो, आप ये इस मोमेंट में वॉकिंग करने से या ट्रेडमिल में रन करने से आपको वेट उतारना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक रेट फॉल करता है. तो इसके लिए जो है, वेट के लिए आप घबराइए मत, वेट रहने दीजिए. वेट इसको धीरे धीरे कम कीजिए. कीप पेशेंस इन दैट मीन वेट धीरे धीरे कम होते रहे, किंतु अपने आप को फिट रखिए. यदि आप फिट हो, वेट ज्यादा है, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओनली थिंग इज वन, आपको टोन अप चाहिए, टाइटन चाहिए. इस उम्र पे 60s, 70s, 80s के लिए आप लोग देखिएगा बदन पूरा लूज हो जा रहा है, सैगी होते जा रहा है. तो जिस कॉल सैक्रोफिना, आपको मसल सेल्स आपको ब्रेक होते रहता है. तो इस समय में आपको कैसे करना, टोन करना बहुत जरूरी है. बदन आपका लूज नहीं रहना चाहिए, टोन चाहिए, टाइटन चाहिए. जितनी आपके बदन टाइट रहे, उतनी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा. सो जस्ट डू दैट वन. किस तरह से आपका टोनिंग चाहिए, चेस्ट पार्ट टोनिंग, टाइटनिंग, आर्म टोनिंग, आपकी थाइज टोनिंग, इनर थाइज टोनिंग, हिप्स, ग्लूटल मसल स्ट्रेंथनिंग, आपका एब्स टोनिंग एक्सरसाइजिंग जरूर करनी है. ये कुछ नहीं, आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा. खाली चेयर में या पलंग में बैठ करके आप ये एक्सरसाइजिंग कर सकते हो. कैसा करके आप फिट रखें, कैसा करके आप अपने आप को सही, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाकर रख पाए. कुछ नहीं, हर दिन 20 से 25 मिनट, 30 मिनट की क्लास चाहिए, थोड़ा सा ब्रेनी क्लास चाहिए. कोई डंबल, बर्बेल, कोई सप्लीमेंट बाहर की खाने नहीं पड़ेगा. 60s, 70s और 80s के लिए एक्सरसाइजिंग बहुत जरूरी है, बट इट शुड बी अ वेरी ब्रेनी वर्कआउट. हो सके आप अपने घर के अगल बगल के में कोई अच्छे इंस्ट्रक्टर हो, उनको जरूर आप कंसल्ट कर सकती हो, एंड कैन स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजिंग. बट यस, एटलीस्ट 25-30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट मस्ट फॉर यू. पर एक बात याद रखिएगा आप लोगों के लिए, टू मच एक्सरसाइजिंग, ज्यादा एक्सरसाइजिंग की टाइम बढ़ा रहे. कोई सोचते हम 1 घंटा 2 घंटे एक्सरसाइजिंग, वो गलत है.
इस उम्र पे जो है एक्सरसाइजिंग शुड बी वेरी मच लिमिटेड। ये आपके गुरु जो है वो आपको बताएंगे ये 20 मिनट की क्लास होना चाहिए, 40 मिनट या 45 मिनट। सो ओवर एक्सरसाइजिंग इज बैड एंड लेस एक्सरसाइजिंग इज आउट ऑफ दीज एजेस। सो ज्यादा मत कीजिएगा, 20-25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट्स, hardly 40 minutes is enough for you. You don't need a class of 1 hour or 1.5 hour, 2 hours workout. So आपकी क्लास में कंटेंट क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट, जरा सा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा कार्डियो वर्कआउट, एंड देन यू नीड ए टोनिंग वर्कआउट। ये वर्कआउट टोनिंग वर्कआउट यू शुड डू इट एवरी डे, फुल बॉडी टोनिंग। दैट इज बेसिकली पूरा बदन को टाइट करना, एज वेल एज आपका एब मसल्स, कोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करना, टोनिंग करना। एंड लास्ट ऑफ ऑल अ फ्यू पावर योगास, दैट इज बेसिकली हाउ टू स्ट्रेंथन योर वेस्ट लाइन एंड हाउ टू स्ट्रेंथन योर नीज। ये 3-4 एक्सरसाइजिंग करने से यू आर फिट, और कुछ नहीं चाहिए आपके लिए। एक्सरसाइजिंग बहुत जरूरी है। So start doing exercising of 20-30 minutes exercising every day. So don't forget to do this exercising. So let's start. ये शोबिस वर्कआउट का एक्सरसाइजिंग जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा एक मैं वीडियोस दिखा रहा हूँ, 4-5 एक्सरसाइजिंग, बट ये 4-5 एक्सरसाइजिंग में आपको काफी फिट रखेंगे। यदि सही आपको अच्छा लगा तो मेरे इस ब्लॉग को आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। नॉट ओनली दैट वन, शोबिस वर्कआउट के ये एक्सरसाइजिंग को यदि आप लोगों को फॉलो करना है, कुछ नहीं, गो टू गूगल्स एंड जस्ट राइट वर्कआउट फॉर 60s और 70s इन कोलकाता और इन इंडिया। यू कैन गेट माई ब्लॉग। एक बार मेरा ब्लॉग ओपन करने से यू कैन सी माई वीडियोज ओवर दियर फॉर यू ऑल द एज ऑफ 60s, 70s एंड 80s। जस्ट स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजिंग, डू फॉलो मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। नॉट ओनली दैट वन, आप लोग 60s, 70s, 80s के सारे बुजुर्ग आदमी का मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट था, कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर आप शोबिस वर्कआउट में जरूर फोन कीजिएगा। विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। वी डोंट want any money from you, but yes, we will help you out. So do follow us in Facebook, Instagram, YouTube, anywhere you want to see Shomans, you can see the videos of ours. And the best part, if you write in Google's and write Shomans workout regarding your Shomans workout, your workout for the age of 60s or 70s, you can definitely get our blogs. You can see the videos. Chalo, let's see. We'll start doing exercising. The first exercising, we'll do it sitting down in the chair. We'll do down the exercising, how to go for a few stretching workout. Exercise करने के पहले थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को बदन को थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। And then to start with, the first start with a flexibility workout. Start. This is the warm up part of yours. Start. 1. खींचिए, काम कर लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now the next one, come on. 1 and 2 or 3, 4, 5, 6, 7, 8 and ulta 8, a 7, a 6, a 5, a 4. ये कम से कम 16 करके 2-3 सेट। The next one, come on. 1 and 2, move around. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. The next one to start. The front bending, back bending to start. Come on. 1 and 2 back and 3 down and 4 back and 5 down and 6 back and 7 down and 8 back and 7 down and 6 or 5 or 4 or 3 or 2 or 1. Stop it. So this is basically a flexibility workout. सब फिर से मैं हम लोग एक बार दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये रहा स्टार्ट इज हेड टू स्टार्ट। 1 and 2, 3, चारों तरफ घुमाइए, कम से कम 16 करके 2-3 सेट। The next one to start. The next one to start. Come on. 1 and 2 and 3. Just so 16 करके clockwise, 16 anti-clockwise 2-3 बार। The next one to go for a front bending, back bending to start. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. Stop it. The next one. ये रहा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट। बदन को किस तरह से फ्लेक्सिबल करे, कभी भी एक्सरसाइजिंग करने पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, थोड़ा सा बदन को तोड़फाड़ कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टू स्टार्ट द नेक्स्ट वर्कआउट विल गो डाउन फॉर योर जॉगिंग पार्ट।
मैं जॉगिंग करूंगा कैसा कि मैं जॉग करने से, पैदल चलने से इस उम्र पे घुटना में दर्द होता है या आपका कमर में दर्द होता है, ओवरवेट हो तो कोई बात नहीं, आपको जॉगिंग करना है, चेयर में बैठकर भी जॉगिंग कर सकते हैं। तो लेट्स सी वी कैन डू जॉगिंग सिटिंग डाउन द चेयर। आपकी उम्र हो गया 60, 70, 80, आप सोचिएगा मैं कैसे करूं वेट उतारना, इज वेरी सिंपल। आप चेयर में बैठकर भी जॉगिंग कर सकते हो, चेयर में बैठकर भी एरोबिक्स कर सकते हो, बट एवरीथिंग सिटिंग डाउन द चेयर। बट योर गुरु शुड बी वेरी ब्रेनी इनफ how to handle you, how to give you exercises, how to design a workout for you. That is showman's workout. We design the workout according to your age, according to your medical problem, according to your nature of the fact. We design the workout, and that is showman's workout. We are specialized from last 26 years in throughout the world. So let's see how to go for workout for the age of 60. सिंपल वर्कआउट, बट दो ये जो एक्सरसाइज मैं दिखा रहा हूँ ये सिंपल सबके लिए दिखा रहा हूँ, बट यस इसमें यदि कोई मेडिकल इश्यूज रहेगा, शोल्डर पेनिंग एंड ऑल, तब उसके वर्कआउट के चेंज हो जाएगा। जिन लोगों के लिए शोल्डर के में कोई दर्द है, सर्वाइकल के लिए कोई दर्द है, तो उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइजिंग जॉगिंग नहीं करना चाहिए। उनके लिए क्या करना चाहिए, जरूर हमें फोन कीजिए। नेक्स्ट टू स्टार्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेसिकली कार्डियो वर्कआउट। बैठ करके कैसा करके हम लोग वेट उतारेंगे। स्टार्ट। यू रहा, सीधा बैठिए, एकदम स्ट्रेट बैठे हैं। अब मैं जॉगिंग करूंगा। देखिए मैं नीचे का लोअर पोर्शन में आपको पैदल जाने नहीं बोल रहा हूं। नीज में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, तो आपको वेट उतारना है। किस तरह से मैं जो कर रहा हूं, जस्ट हैव अ लुक एट दिस वन। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7। आप बैठे हो किंतु आप दौड़ रहे हो, आप बैठे हो आप दौड़ रहे हो। ये आपकी ऊपर के कार्डियोस को आपको फास्ट रन करवा रहे हो। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50। स्टॉप इट। ये रहा आपका सिट एंड जॉग। ये आपके अपर टोर्सो को मूव कर रही हो, इसमें भी आपको पसीना आएगा। आपके अपर टोर्सो लोअर पोर्शन को आप अपना रेस्ट दे रहे हो, एंड अपर पोर्शन को फिर आप स्टार्ट करें। फिर से वापस स्टार्ट कीजिए। जस्ट सी हाउ डूइंग इट अगेन। स्टार्ट। 1 2 3 4। ऊपर की पोर्शन देखिए जिस तरह से कर रहे हैं। आप बैठे हो किंतु आप दौड़ रहे हो। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 45 46 47 48 49 50। स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट। सो ये रहा आपकी कार्डियो वर्कआउट। ये आपका बेसिकली वेट रिडक्शन क्लास है। वेट रिडक्शन के लिए आप लोग पेशेंस रखिएगा। 60 70s पे वेट बहुत धीरे उतरता है, इतना जल्दी नहीं, बिकॉज इस समय में हम लोगों का थोड़ा सा मेटाबॉलिक रेट फॉल कर जाता है, तो वेट उतारना इज वेरी डिफिकल्ट। सो ये जो एक्सरसाइजिंग में दिए, जॉगिंग दियो, बैठ कर भी जॉगिंग कर सकते हो। आपका नीज में दर्द है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो आप ये जॉगिंग यदि करोगे 50 करके 3-4 सेट, बट हर 50s के बाद आपको मिनिमम 1-1.5-2 मिनट की रेस्ट एंड देन डू। कम से कम ऐसा करके आप 4-5 सेट कर सकते हो। आप पसीने से पूरा लथपथ हो जाओगे। यस, आप वेट भी उतर सकता है। सो दिस इज बेसिकली अ कार्डियो वर्कआउट फॉर यू ऑल। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्कआउट 60s 70s एंड 80s वाले लोग के लिए आपके पूरा बदन लूज हो जाते हैं। आपका चेस्ट पार्ट लूज है, आर्म्स लूज है, आपका थाइज वगैरह लूज हो रहे हैं, जो कारण के लिए क्या होता है, आपका पूरा बदन में दर्द महसूस करते हैं। ये जो महसूस होता है आपका थाइस क्यों आपका लूज हो गया है, आपका आर्म्स कैसे लूज हो गया, चेस्ट पार्ट, पूरा बदन में दर्द, थाइस में थोड़ा दिन चलने से ही आपका पैर दर्द दुखते रहता है, बिकॉज मसल पावर इज नॉट देयर। आपका ब्रिंग बैक योर मसल पावर। सो लेट्स सी कैसा करके आप टोनिंग चाहिए, टाइपिंग चाहिए, कोई डंबल बर्बल नहीं चाहिए। कौन बोला आपको डंबल चाहिए? आप अपनी स्ट्रेंथ पावर में यदि एक्सरसाइजिंग करोगे पूरा बदन टोन हो जाए। कोई डंबल बर्बल नहीं चाहिए। भगवान ने आपके 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, यदि यूज करोगे माथे के ब्रेन, वेरी सिंपल, यू कैन कीप योरसेल्फ फिट। यू डोंट नीड दैट वन। हाउ कैन टोन योरसेल्फ without any dumbbells and barbells? Let me see you how to carry on. This is a full body toning, and ये वर्कआउट जो है आपके लिए पूरा बदन को टाइट कर। जितनी आपका बदन टोन रहेगा, टाइटन रहेगा, उतनी आपके मेंटल कॉन्फिडेंस, आपके बॉडी पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, आपके मुंह की बोली की जोर की आवाज, ये सारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इफ यू डू हैव दैट, योर बॉडी इज टोन्ड अप। सो लेट्स सी what is the toning workout for you the age of 60s or 70s or 80s? ये वर्कआउट करना भूलिएगा मत।
ये आपके लिए मेन एक्सरसाइजिंग फॉर यू। हर दिन कम से कम 16 काउंटिंग 10 से 20 सेट सुबह शाम होगा तो इज अल्टीमेट। बट लेट्स सी हाउ टू कैरी ऑन। जस्ट बैठिए, सिंपल एक्सरसाइजिंग ये रहा, यू रहा, आप बैठोगे स्ट्रेट, ये पोस्चर आपका स्ट्रेट रहा। आप अभी हाथ को लॉक कीजिए, हाथ नीचे कीजिए, पुल इट डाउनवर्ड्स एंड ये रहा आपका दोनों पैर को ऑन योर फिंगर टिप्स। देखिए किस तरह से मैं फिंगर टिप्स में उठाया हुआ है। ये जब फिंगर टिप्स उठाया हुआ है, पूरा थाइज, योर हैमस्ट्रिंग्स कंप्लीटली टाइट, ये पूरा बदन टाइट। ये जब हाथ को आप लॉक करके नीचे खींच रहे हो, जब नीचे खींच रहे हो आपके आर्म्स कंप्लीटली टोन, चेस्ट पार्ट टोन, ओके, पूरा बदन, पीठ आपका टोन, टाइटेड विद योर एब्स। पेट को थोड़ा सा खींच लीजिए, सांस बंद एंड 10 काउंटिंग और 16 काउंटिंग कीजिए एंड धीरे से छोड़ दीजिए। वापस यू आप रिलैक्स अगेन टू स्टार्ट अगेन। कम ऑन, 16 काउंटिंग 10 सेट्स। ये जो एक्सरसाइजिंग देखिए, पूरा हाथ को लॉक कर लिए, पूरा हाथ को नीचे की तरफ में खींचे है, टाइट, चेस्ट पार्ट टाइट, आर्म्स टाइट, रिस्ट टाइट, ये पीठ पूरा टाइट, स्ट्रेट बैठे हो आप, दोनों पैर को ऑन योर टोज, थाइज और हैमस्ट्रिंग्स। एक एक्सरसाइज में आपका पूरा बदन टोन्ड होते जा रहा है। The more you are toned, the more the beautiful you are. So ये टोनिंग वर्कआउट आप लोग छोड़िएगा नहीं, ये वर्कआउट आपके लिए बहुत जरूरी है। 60s 70s के लिए आप लोग मसल्स से स्ट्रुक्ट रहते हैं, ऑब्वियसली हर साल अराउंड 15-20% उसको टोन करना बहुत है। बदन सबसे टोन होना चाहिए, टाइटन होना चाहिए, आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़े रहेगा, प्लस आपकी बदन की दर्द वगैरह भी काफी कम रहेंगे। सो जस्ट स्टार्ट विद 20 काउंटिंग 15 to 20 times, 15 to 20 times a day. So this is basically a toning workout, 16 counting. Just 16 counting to stay and then again leave it, relax. Leave it, हाथ पैर उतार दीजिए, एकदम नीचे कर लीजिए, फिर से वापस टोन, टाइटन, यू 16 काउंटिंग। देखिए किस तरह से टोनिंग किए हुए, ये रहा आपकी टोनिंग वर्कआउट। सो ये रहा आपकी थर्ड वर्कआउट, जो वर्कआउट फॉर एज ऑफ 60s के लिए। आपको पहला मैं दिखा रहा हूँ फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर भी आप शो यू और कार्डियो वर्कआउट, बैठ करके ऐसा जॉगिंग कर सकेंगे। थर्ड वर्कआउट यू हैव शो विद द टोनिंग वर्कआउट एंड द फोर्थ वर्कआउट वी विल शो यू फॉर योर एब्स। पेट बढ़ जा रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, हाउ टू कम आउट दिस वन, कोर मसल स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट। ये वर्कआउट बहुत जरूरी है। वो भी अपने आप चेयर में बैठ सकते हो। आप इन एज ऑफ 60s 70s 80s में आप सोचोगे एब्स को वेट उतारूंगा, यदि ज्यादा पेट का एक्सरसाइज करोगे, सो करके इमीडिएटली आपके कमर में दर्द आ सकता है, पेन हो सकता है, दैट इज डेंजरस फॉर यू। सो प्लीज आप लोग झट से आप लोग एब एक्सरसाइजेस डायरेक्टली वीडियोस वगैरह में देख करके स्टार्ट मत कीजिएगा। एब एक्सरसाइजेस के लिए आप लोग स्टार्ट विद इनिशियली लो इंटेंसिटी वर्कआउट, कोर मसल को कैसे स्ट्रेंथ करना टू कम आउट फ्रॉम योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड टू रिड्यूस योर एब्स, बट वेरी सिंपल एक्सरसाइज। सो डू फॉलो अस, शोबिज वर्कआउट संडे लाइव ऑन फेसबुक। जस्ट मेरे फेसबुक में एक लाइव डाल दीजिएगा और हर वीक अपने आप को अपना एज का जरूर एक्सरसाइजिंग रहेगा। आपका मेडिकल प्रॉब्लम को लेते हुए डायबिटिक, पॉलिसिस्टिक, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, चाइल्ड ओबेसिटी, हाई ग्रोथ फॉर चिल्ड्रन, anything you want, or hypertension, just click Shobhan's Workout Facebook. You can see our videos and you can, but though उसमें हम लोग पूरा वर्कआउट तो देते नहीं है, जरा सा देते हैं जस्ट टू हेल्प यू आउट। यदि आपको पूरा सीखना है, जानना है, तो जरूर Shobhan's Workout from any part of the world you can join us and can do our workout with us. We will definitely help you out. But यदि आपको छोटा मोटा आपको देखना है, 4-5-6 एक्सरसाइजिंग फिट रहना है, that's all. Shobhan's Workout Facebook or YouTube, or directly go down to Google and just search for your medical problem, workout for depression, workout for child obesity, workout for pregnancy, workout for diabetic, workout of PCOD problem. Just write in Google and just have a look. In Kolkata or in India, you can definitely see our blog. Just open our blog and you can see our videos over there. So just see, the next workout will go down for your ab toning workout. पेट को कैसे कर टोन किया जाए, टाइटन किया जाए, how to come out from your gastric problem and the acidity problem. You how to do this one? Just have a look at this one. Just start. You are face straight बैठिए,
हाथ लॉक कीजिए, हाथ लॉक कीजिए, नबल पॉइंट के ऊपर में हाथ रख लीजिए एंड पुल योर आर्म इनसाइड पेट अंदर खींच लीजिए, सांस बंद एंड मन मन में काउंट कीजिए 16 या 10। यदि 16 काउंटिंग करने में असुविधा हो रहा है 16 नहीं तो 10 कीजिएगा एंड लिव इट अगेन, रिलैक्स, मुंह से हवा निकाल दीजिए, फिर अगेन इनहेल, नाक से सांस लीजिए, सांस बंद, आप 16 काउंटिंग कीजिए, आप मुंह से हवा, रिलैक्स, मुंह से हवा निकाल दीजिए, अगेन इनहेल, लंबा सांस इनसाइड एंड होल्ड योर ब्रीथिंग एंड एक्सेल इट आउट, अगेन इनहेल, लंबा सांस, पेट में आप टाइट कीजिए, सांस बंद, काउंट 16 एंड रिलैक्स, अगेन इनहेल and hold your breathing and relax. So ये रहा आपकी वर्कआउट फॉर योर एब्स, कोर मसल स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट। आपके पेट को, कोर मसल्स को स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए। ओके, सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइजिंग, 16 काउंटिंग 8-10 बार करोगे आप लोग जरूर। द नेक्स्ट वर्कआउट विल शो यू हाउ टू स्ट्रेंथन योर थाइज, दैट इज बेसिकली द स्टेम ऑफ योर्स। थाइज जितना स्ट्रांग रहे, टाइटेड रहे, उतना आप सही रहेगा, उतना अपना मेंटल कॉन्फिडेंस है, उतना अपना वॉकिंग पोस्चर्स चेंजेस अ लॉट। सो थाई को स्ट्रेंथ पावर देना, ग्लूटल मसल्स को स्ट्रेंथ पावर देना बहुत बहुत जरूरी है, एज वेल एज आपको कमर को भी स्ट्रेंथ देना बहुत जरूरी है ऑफ योर एज, ऑफ द एज ऑफ 60s, 70s and 80s. So let's see what is exercising for your thigh strengthening workout. Just see, have a look. So just see this one. You रहे बैठे, आप थोड़ा सा चेयर के सामने में आ जाइए एंड चेयर पे लीन हो जाइए, लीन हो जाइए, राइट? ऐसा थोड़ा सा लीन हो गए, चेयर में आपका पीछे में आप लीन कर दिए। अब एक पैर को ऊपर उठा लीजिए, एक पैर को ऊपर उठाइए, यस, एंड फिंगर टिप्स को नीचे की तरफ यूं रखिए। नीज देखिए पूरा स्ट्रेट टाइट, नीज पूरा स्ट्रेट है, नीज कोई फोल्ड नहीं है, स्ट्रेट है। थाइज पूरा टाइट हो गया, खुद थाइज पकड़िए, देखिए थाई टाइट है, कफ टाइट है। ये 16 काउंटिंग कम से कम 10 बार कीजिएगा। 16 काउंटिंग 1, अगेन आप द नेक्स्ट वन स्टार्ट। यू रहा आपकी टाइट, फिंगर टिप्स नीचे की तरफ, नीज टाइट टाइट। ये 16 काउंटिंग, वंस टू राइट लेग, वंस टू लेफ्ट लेग, अगेन डाउन, अगेन अप, वंस अगेन 16 काउंटिंग अप। जिनके लिए नीज में दर्द है उनके लिए नियम है, ये फिंगर टिप्स को अंदर की तरफ में कीजिए। अंदर के जिन लोगों के नीज में दर्द है वो बाहर नहीं कीजिएगा, अंदर की तरफ में कीजिएगा एंड 16 काउंटिंग। फिर दूसरा, यू देखिए जिनके लिए नीज दर्द है अंदर, यू 16 काउंटिंग कम से कम इस पैर में 10 बार सुबह शाम, 16 काउंटिंग 10 टाइम्स, राइट लेग राइट, 16 काउंटिंग 10 टाइम्स लेफ्ट। यू हैव टू होल्ड इट। आप अपना 16 काउंटिंग करोगे, होल्ड करोगे, नीज सीधा होना चाहिए। ये रहा जिन लोगों के लिए नीज टाइट दर्द है, और जिन लोगों के लिए नीज दर्द नहीं है वो फिंगर टिप्स को नीचे ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा पैर ऊपर, नीज सीधा एंड 16 काउंटिंग। राइट लेग में 10 बार, लेफ्ट लेग में 10 बार। सो दिस इज बेसिकली योर थाई स्ट्रेंथनिंग, कफ स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वर्कआउट फॉर यू। सो आज हम लोग आपको फॉर द एज ऑफ 60s, 70s and 80s के लिए हम लोग वी हैव गिवन यू वर्कआउट फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट, योर टोनिंग वर्कआउट, योर टाइटनिंग वर्कआउट, and we have given you workout for your abs strengthening workout, core muscle strengthening workout, as well as given you thigh strengthening workout. So ये काफी एक्सरसाइज और भी है, हम लोग हर वीक आते रहते हैं। फॉर द एज ऑफ 60s, 70s आप लोगों के लिए मैं फिर से वापस आऊंगा, फिर से मैं बोलूंगा, मुझे ये अपना दिल से, शोमेंस वर्कआउट के दिल से, मैं शोमेन बात करता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ जितने 60s, 70s and 80s हो, कभी आप अपने आप को मत सोचिएगा आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आप कोई मेडिकल इश्यूज में जा रहे हो, मेंटल टेंशन कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, प्लीज याद रखिएगा एक्सरसाइज करने से कोई भी उम्र पे यू विल बी फिट, यू विल बी रिलैक्स्ड, यू विल बी हैंडसम, यू विल बी ब्यूटीफुल। जस्ट यू नीड ए प्रॉपर एक्सरसाइजिंग, अ प्रॉपर गुरु। जस्ट डू दैट वन। कोई डंबल बर्बेल कोई आपको सप्लीमेंट नहीं चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइजिंग करोगे, यू आर फिट। एंड प्रॉपर डाइटिंग तो जरूर करना चाहिए। डाइटिंग, और डाइटिंग मैं नहीं बोला हूं, अगर प्रॉपर कैलोरी काउंटिंग, सही खाना जरूर खाओगे,
जरूर हैंडसम रहोगे। एंड दवाई जो डॉक्टर देते रहेंगे उसको आप जरूर खाते रहोगे। खाना मेडिसिन बंद करना आपके लिए बेवकूफी होगा। मेडिसिन स्टॉप नहीं, पर एक्सरसाइजिंग मस्ट है। एक्सरसाइजिंग करोगे तो मेंटल कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, उतना आप सुस्त रहोगे, टाइट रहोगे। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइजिंग विल गो डाउन फॉर योर लास्ट एक्सरसाइजिंग कमर के लिए फॉर यू ऑल एज ऑफ 60s, 70s एंड 80s। सो जस्ट भूलिएगा नहीं, हम लोग इस छोटे छोटे वीडियोस को आप लोग देखने के लिए इस टाइम आप लोग जरूर शोमिस वर्कआउट को क्लिक कीजिएगा, मेरा फेसबुक को और भी लाइक्स डालिए, काफी अपने आप दोस्त यारों को बोलिए शोमिस वर्कआउट का वीडियोस करने के लिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। फायदा मिलने से जरूर फोन कीजिएगा या मेरा आप एक मैसेज भेज डाल दीजिएगा that I have got results from your workout. Thanks a lot for that one. If you really do this exercising for at least 10-15 minutes, 20 minutes every day. So let's see the last exercising for you. कमर को कैसा टाइट किया जाए। कमर जितना स्ट्रेंथन टाइटन उतना आपकी बदन की आपका फुर्तीलापन, आपकी बदन की जो टाइटनेस है वो बहुत है। कमर को स्ट्रेंथ पावर देना बहुत जरूरी है। Let's have a look on this one. This is called Bhujangasana and how to carry out this one. Let's have a look. यूं रहा आपकी आसना एंड आप बदन को उठाइए। व्हेन यू गेट अप, इनहेल इट फ्रॉम योर नोज, होल्ड योर ब्रीदिंग एंड स्टे देयर एंड काउंट 16 एंड व्हेन यू गो डाउन, एक्सेल आउट द एयर फ्रॉम योर माउथ, मुंह से हवा निकाल दीजिए एंड नाउ अगेन अप 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 अप, इनहेल एंड होल्ड योर ब्रीदिंग and when you get down, exhale the air from your mouth, मुंह से हवा निकाल दीजिए। ये 16 काउंटिंग टू स्टे कम से कम 6 से 7 सेट, 6 to 7 सेट्स एवरी डे। इट इज बेसिकली आपकी कमर की जो स्ट्रेंथ पावर है काफी बढ़ा दे रहे हैं। ये 16 काउंटिंग अगेन डाउन, अगेन अप एंड अगेन डाउन। ये कंप्लीट उलट के सो जाइएगा। सोने के बाद देखिए खाली बदन के हाथ की स्ट्रेंथ की पावर से बदन को उठाना एंड स्टे देयर एंड काउंट 16 एंड स्लोली डाउन। सो ये रहा आपकी भुजंगासना फॉर योर वेस्टलाइन स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट, टोनिंग वर्कआउट, टाइटनिंग वर्कआउट। ये वर्कआउट आपके लिए बहुत जरूरी है आपकी कमर को टाइट करने के लिए। तो मैं आज हम लोग दैट्स ऑल फॉर द शो दिस वर्कआउट फ्रॉम संडे लाइफ फॉर 60s, 70s एंड 80s। सो स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजिंग फॉर 20 मिनट्स एवरी डे। तो आज जो एक्सरसाइजिंग था आप लोगों के लिए मैं आपको 5, 6, 7 एक्सरसाइजिंग दिखा दिया हूं। प्लीज आप कल से आप लोग ये एकदम स्टार्ट कर दीजिए मॉर्निंग टाइम। एंड मॉर्निंग आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम है फॉर द 60s, 70s एंड 80s के लिए बेस्ट टाइम है। ऑलवेज स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। इफ यू कैन मेक इट मॉर्निंग 6 o'clock, 7 o'clock, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। उठ करके मुंह धो फ्रेश होकर के इंस्टेंट स्टार्ट कर दी एक्सरसाइजिंग 20-30 मिनट्स अ डे एंड दैट टू बी चेयर में बैठ करके जस्ट ये छोटा सा वीडियो स्टार्ट करके खुद क्लास करना शुरू कीजिए, सीखिए एंड स्टार्ट डूइंग दैट वन। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो एंड एक्सरसाइजिंग करने के बाद कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे, 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के बाद अपना ब्रेकफास्ट करोगे एंड खाना पीना सही रखिएगा। बाहर की खाना पीना फूड थोड़ा सा कम। एज ऑफ 60s, 70s एंड 80s के लिए आपकी एक्सरसाइजिंग बहुत जरूरी है। इस मोमेंट में आप लोगों का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। एंड लास्टली आई वांट टू से यू फॉर 60s, 70s एंड 80s, प्लीज कोई भी टोबैको मत यूज कीजिएगा। कोई स्मोकिंग करते हैं, कोई अब ये जितने पराग एंड ऑल दे स्टार्ट टेकिंग दिस ऑल, तो स्टार्ट स्टॉपिंग दिस ऑल थिंग्स। ये गुटकाज एंड ऑल प्लीज डोंट टेक इट, डोंट यूज एनी टोबैको, स्मोकिंग एंड ऑल, स्टॉप इट। ड्रिंक्स करते हो तो ज्यादा नहीं, 1 से 2 पैक से ज्यादा नहीं एंड उसको थोड़ा मिनिमाइज कीजिए। बाहर की खाना थोड़ा सा कम, 1 दिन हो गया, 10 दिन 15 दिन पे ठीक है, बट ऑलवेज डू सी दिस वन। एंड सबसे याद रखिए इस उम्र पे मेन थिंग देखिएगा आपका पेट खाली हो रहे कि नहीं, आपकी कंस्टिपेशन ना हो, आपका प्रॉब्लम ना रहे, प्रॉपर आपका
पेट क्लियर रहे, साफ रहे, उसको क्या क्या उपाय हो सकता है आपको वो करना चाहिए। मोर इनटू वेजिटेबल्स, मोर इनटू फाइबर्स, ओके। एंड रात को ट्राई कीजिएगा जो हाई प्रोटीन ना खा कर मोर इनटू वेजिटेबल्स, सो दैट आपका पेट खाली रहे। जितना पेट आप साफ रख सकोगे उतना सही आपका इस उम्र पे लिए सही है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम शोमिस वर्कआउट। Do let's see again, we'll come back again on next Sunday same time. Do follow us। यदि अच्छा लगा जरूर मेरे फेसबुक ये लाइव को आप लोग शेयर करोगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।